नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मोदी ने आराम नहीं किया, राम का काम किया। मोदी को राम मंदिर में वोट नहीं दिखता है, भगवान दिखते हैं। मोदी को राम मंदिर में अपने आराध्य दिखते हैं। नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का न्योता आया, मोदी ने 1 सेकंड में ही स्वीकार कर लिया। विरोधियों को भी राम मंदिर का न्योता आया, 1 हफ्ता बीत गया, कोई भी विरोधी न्योते को कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब बताइए कि राम मंदिर में वोट किसको दिख रहा है? 1989 से लेकर 2014 तक की राजनीति को याद कीजिए। मोदी जब आरएसएस के प्रचारक थे तब तो पीएम बनने की भी संभावना दूर दूर तक नहीं थी। राम मंदिर बनने की संभावना भी उस वक्त नहीं थी। तब भी मोदी के दिमाग में यह बात चल रही थी कि एक दिन राम मंदिर बना कर रहेंगे। बीजेपी जब राम मंदिर का नाम लेती थी तो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन 2014 के बाद पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मोदी प्रधानमंत्री बने और मोदी ने लाइन एकदम क्लियर रखी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। अब तारीख बस 24 दिन दूर है, तारीख 22 जनवरी है। लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ है 2024, चुनाव का साल 2024। जो लोग हिंदुओं से तारीख पूछा करते थे, अब वो तारीख जानने के बाद हिंदू वोट की ताकत पूछ रहे हैं। तो क्या सच में राम मंदिर वोट का मामला है, धर्म का मसला है या पूरे हिंदुस्तान का मसला है? आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। अगर मोदी ना होते तो क्या कभी राम मंदिर बन पाता? अगर मोदी ना होते तो क्या 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का सपना साकार हो पाता? अगर मोदी ना होते तो क्या 500 सालों तक टेंट में रहने वाले रामलला का वनवास खत्म हो पाता? मंदिर की रेस में तो कभी कांग्रेस भी थी, मगर वो पिछड़ गई, मोदी ने ही पछाड़ दिया। प्रधानमंत्री ने ये कैसे कर दिया? मोदी लहर तो 14 में भी थी, 19 में भी थी, मगर 24 में मोदी लहर प्लस राम लहर विरोधियों पर कैसे कहर बनकर टूटेगी? 2019 में जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था, तब मोदी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीत ली। 24 में तो मोदी के अलावा राम मंदिर फैक्टर भी होगा। इन दोनों का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा? राम मंदिर बनाने से मोदी की कितनी सीटें बढ़ेंगी, विरोधियों की कितनी सीटें घटेंगी? एक एक डिटेल आपको देंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ 4 लोग गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। ये बात तो सबको पता है, मगर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि रामलला को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में बिठाने के लिए मोदी ने 10 साल का नहीं, पूरे 33 साल का अनुष्ठान किया है। पहले इसे फ्लैशबैक से समझिए, फिर आज की बात करेंगे। मोदी की ये तस्वीर 14 जनवरी 1992 की है, जब अयोध्या में मोदी ने रामलला के साक्षात दर्शन किए थे। लेकिन इस तस्वीर के पीछे भी एक कहानी है, और इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जब सोमनाथ अयोध्या राम रथ यात्रा निकली थी। राम के नाम के लिए, राम के काम के लिए मोदी एक सेवक की तरह डटे रहे। ये वो दौर था जब मंच पर पीछे की ओर बाईं तरफ राम मंदिर की प्रतीकात्मक तस्वीर होती थी और दाएं तरफ कोने में मोदी बैठे दिखते थे। राम मंदिर के निर्माण के लिए गांव-गांव घूमकर सिग्नेचर कैंपेन चलाना हो, जय श्री राम, पीछे खड़े रहकर जय श्री राम का नारा लगाना हो। मोदी जब स्वयं सेवक थे, तब से ही रामलला की मुहिम से जुड़े थे। 90 के दशक में जब सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकली, तो उस वक्त यात्रा को गुजरात में लीड करने वाला चेहरा मोदी ही थे। नवरात्र का समय था, यात्रा गुजरात के 600 गांवों से होकर गुजरी थी, और तब मोदी ने सिर्फ पानी पीकर अकेले अपने कंधों पर इस यात्रा को कामयाब बनाया। कड़ी धूप में जनसभाएं करने से लेकर विश्व हिंदू परिषद की रैलियों में लोगों के बीच बैठने तक मोदी इस मिशन के रण में भी थे और रणनीतिकार भी थे। और उस दौर में जब मोदी अयोध्या पहुंचे, तो उस वक्त की यह तस्वीर बता रही है कि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा था।
मोदी के चेहरे की यह मुस्कान बता रही है कि उन्हें उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि आज नहीं तो कल राम मंदिर तो बनकर रहेगा। वो कल अब आ चुका है। 22 जनवरी की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। 24 में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी और लोकसभा चुनाव में मोदी पर वोटर्स की निष्ठा और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये कैसे होगा, अब ये समझिए। राहुल कहते हैं 24 का चुनाव दो विचारधारा की लड़ाई है। हाँ है, ये विचारधारा की ही लड़ाई है और इसमें मोदी ही हावी है। मोदी के पास राम मंदिर भी है, भगवा भी है, हिंदुत्व भी है। कांग्रेस के पास से ये तीनों गायब हैं। मोदी के पास राष्ट्रवाद की ताकत भी है, लाभार्थी वोट बैंक भी है, जिन्हें मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। इसके अलावा मोदी के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है लीडरशिप, यानी मोदी है तो मुमकिन है। और जब इन चार चक्कों पर गाड़ी चलती है तो बीजेपी की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ती है। 2014 में राम मंदिर पर अदालत का फैसला नहीं आया था, तब बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीटें हासिल कर ली। राम मंदिर पर अदालत का फैसला नवंबर 2019 में आया, मगर उससे पहले ही मई महीने में मोदी की पार्टी को 303 सीटों के साथ प्रचंड जीत मिली। यानी 14 और 19 में मोदी बिना राम लला के जीते, मगर 24 में तो राम लला का आशीर्वाद मोदी के साथ होगा। 19 के बाद राम लला वाला वोट बैंक मोदी के साथ जुड़ा ही है, घटा नहीं है, बढ़ा ही है। और 24 में राम लला ऐड करते ही बीजेपी 400 भी पार कर सकती है। मोदी के 24 वाले रामबाण को समझने के लिए यह डिकोड करना जरूरी है कि मोदी ने राम मंदिर को 24 का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कैसे बना दिया। 19 में मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि हिंदू वोट एकजुट हो गया, मोदी के पीछे खड़ा हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस बीजेपी को सिर्फ 36% हिंदू वोट मिला था, 2019 आते आते वो नंबर तेजी से बढ़ गए और 2019 में 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। डेटा को और गहराई से डिकोड करने से पता चलता है कि 19 में 59% अपर कास्ट हिंदुओं ने मोदी को चुना, 54% ओबीसी हिंदुओं की पसंद मोदी थे, 46% ट्राइबल हिंदुओं ने मोदी के नाम पर वोट दिया, दलित समुदाय के 41% हिंदुओं ने भी मोदी को ही चुना। एक और डेटा के मुताबिक 2019 में देश के 54% हिंदू चाहते थे कि मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। स्टेट वाइज डेटा देखें तो असम के 70%, बिहार के 65%, गुजरात के 67%, कर्नाटक के 58%, मध्य प्रदेश के 60%, महाराष्ट्र के 62%, राजस्थान के 63%, यूपी के 59%, बंगाल के 57%, दिल्ली के 66% और झारखंड के 64% हिंदुओं ने मोदी के नाम पर एनडीए को वोट दिया। यानी 2014 की ही तरह 2019 में भी मोदी ने हिंदू वोट बटने नहीं दिया, उल्टे उसमें और इजाफा किया। और इसमें राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर था। इसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी समझना जरूरी है। 1984 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थीं। इसके बाद बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई। 1989 में राम मंदिर शिलान्यास ने इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया था और बीजेपी को इसका फायदा नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव में हुआ। 84 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 89 के चुनाव में राम मंदिर के नाम पर 85 सीटें मिल गईं। 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी 1991 के बाद से लेकर अब तक कभी भी 20% वोट शेयर से नीचे नहीं गई। 14 से पहले का ये वो दौर था जब बीजेपी को आमतौर पर अर्बन मिडिल क्लास हिंदुओं की पार्टी माना जाता था। वोट शेयर 20% पर ही अटका रहता था, लेकिन 2014 के बाद इस 20% को डबल डिजिट में लाने का काम मोदी ने किया। मोदी ने अगड़ा, पिछड़ा, दलित, गरीब सबको अपने साथ जोड़ दिया और इसमें राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हिंदुत्व के वेव पर सवार होकर 2014 में बीजेपी ने 30% वोट शेयर का आंकड़ा पार किया। 2019 में उस वोट शेयर में और इजाफा किया और हिंदी हार्टलैंड राज्यों को पूरी तरह अपने पाले में कर लिया। इसे भी आंकड़ों से समझिए। 1989 से 91 के बीच जब राम जन्मभूमि का मामला मुद्दा बना, उस वक्त हिंदी बेल्ट में बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़ गया।
2004 से 2009 तक ये वोट शेयर 30% के अंदर रहा, मगर 2014 आते ही हिंदी बेल्ट में मोदी प्लस राम मंदिर का ऐसा असर हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर 14 में 40% पार कर गया और 19 में आंकड़ा 50% हो गया। राम मंदिर का मुद्दा तो हिंदुओं के लिए सालों पुराना था, लेकिन इस मुहिम को रफ्तार 14 में मोदी के आने के बाद ही मिली। उदाहरण के तौर पर बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 1996 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जो पहला सर्वे हुआ, उसमें 56% हिंदुओं का मत था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। 2002 में 60% हिंदुओं ने मंदिर का समर्थन किया, लेकिन जब यूपीए की सरकार देश में बनी तो 2009 में इसी यूपी के सिर्फ 28% हिंदुओं की राय थी कि अयोध्या में मंदिर बने। 2012 में आंकड़ा 31% तक पहुंचा, मगर 14 के बाद मोदी के आते ही ट्रेंड चेंज हो गया और 50% से ज्यादा हिंदू राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में खड़े दिखे। 2019 के एक सर्वे से पता चला कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हों या विपक्ष को सपोर्ट करने वाले हों, ऐसे करीब 49% लोग राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में थे। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में राम का वनवास खत्म करने का मौका कांग्रेस के पास भी था, मगर जैसे जैसे वक्त बीता वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस के हाथ से मंडल और कमंडल दोनों निकल गए। आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि ये कैसे हुआ। राजीव गांधी ने 1986 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता वीर बहादुर सिंह को समझा बुझाकर राम जन्मभूमि मंदिर के ताले खुलवाए। इसी के बाद हिंदुओं को भगवान श्री राम के दर्शन का मौका मिला। 1989 में चुनावी भाषणों में राजीव अक्सर देश में राम राज्य लाने का वादा करते हुए ही अपने स्पीच की शुरुआत करते थे। नवंबर 1989 में राजीव गांधी ने वीएचपी को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। चेन्नई में उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राजीव गांधी से राम मंदिर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि इस पर आम राय बनाने की कोशिशें जारी हैं। अयोध्या में ही राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी राम से भी दूर होती गई और हिंदुओं को भी भूल गई। कांग्रेस को धीरे धीरे राम, रामायण और राम राज्य को लेकर ही एक तरह का फोबिया हो गया, जिसका जिक्र खुद मोदी ने कई बार किया। ये हिंदुत्व की ध्वजा पताका लेकर के आजकल घूम रहे हैं। जरा ये तो बताइए कि दिल्ली में जब आपकी सरकार थी, मैडम, रिमोट कंट्रोल से आपकी माताजी दिल्ली की सरकार जब चलाती थी, नामदार महोदय, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आप सहमत हैं इससे? आप सहमत हैं? उन्होंने कहा ये काल्पनिक पात्र है। कांग्रेस ने राम का काम नहीं करवाया, हिंदुओं को सालों तक तरसाया और इसका असर चुनाव परिणामों में भी दिखा। 19 में भी दिखा और 23 में हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में भी दिखा। जबकि मोदी इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट किया, उनके सेंटीमेंट को टच किया और राम के नाम को मोदी ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बना दिया, चुनाव जीतने का मंत्र बना लिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी ने ये सब अचानक कर दिया। मोदी ने तो इसके लिए 33 साल की तपस्या की है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि प्रधानमंत्री मोदी 1991 में रामलला जन्मोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या गए थे। तब उनसे पूछा गया था कि दोबारा कब आएंगे, और तब मोदी का जवाब था, जब मंदिर बनेगा तब। अब श्री राम का मंदिर भी बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है और मोदी दिल्ली में बैठकर खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर दिन फीडबैक ले रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन कहां बैठेगा, कौन कितनी ऊंचाई पर रहेगा, मोदी इसकी अनुमति खुद नहीं दे रहे। मोदी तो संतों से इसकी इजाजत ले रहे हैं। सनातन को लेकर
राम मंदिर को लेकर मोदी के मन में कितना आदर भाव है, ये स्वामी गोविंद देव गिरी से सुनिए। देखिए, इस महापुरुष का मैंने जो देखा है, वो हर बात को बड़ी गहराई से सोचते हैं और जिस समय जिस बात को सोचते हैं उसमें पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं, उसके बारीक बारीक पहलुओं का विचार करते हैं। और इसीलिए अनेक बार जब जब मिलना हुआ, कोई न कोई अच्छा सुझाव उनके द्वारा आता गया या विशेष जानकारी लेने का उनका प्रयास दिखा। मंदिर बन रहा है, यहाँ पर दिव्यांगों का प्रवेश कैसे होगा, ये उनका प्रश्न रहा। मंदिर का जब भूमि पूजन होना था, कार्य का शुभारंभ, तो उसमें क्या क्या होना है ये हम लोगों ने बताया। तुरंत उन्होंने कहा कि जो बीच में आपने एग्जीबिशन रखा है, प्रेजेंटेशन रखा है, उसको देखने में कितना समय लगेगा। तो हम लोगों ने कहा 20 मिनट लगेंगे। उन्होंने कहा देखो, मेरे आने से 1 घंटे पहले संत वहां पर बैठे हुए होंगे, उनको और 20 मिनट प्रतीक्षा करवाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप इसको ड्रॉप करो। संतों को मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जितनी अनिवार्य है उतनी ही हो, लेकिन जहां हम कट कर सकते हैं उसको कट करना चाहिए। सामने वाले को किसी प्रकार से, और जब वे विशेष रूप से संत होते तब उन्हें किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, उनकी मर्यादा रहनी चाहिए, सम्मान रहना चाहिए, उनका भाव होता है। अभी आगामी 22 तारीख की भी एक बात आपको बतला देता हूं। जो मंच बनना है, लगभग नीचे से ऊपर उन सीढ़ियों के अंतर के कारण 14 फीट ऊपर मंच रहेगा हाइट। उनको ये मान्य नहीं था। हमारी अब जब अंतिम बैठक हुई, जब हम निमंत्रण देने के लिए गए थे, उन्होंने कहा ना इतनी ऊंचाई पर मुझे नहीं रहना चाहिए, आप किसी भी प्रकार को नीचे लाओ, कम से कम आधे हाइट तक लाओ। लेकिन हमारे नृपेंद्र जी ने कहा कि इंजीनियर्स ने सभी प्रकार के ऑप्शंस टटोल लिए हैं और वो उसमें बैठता नहीं है। अब बैठता ही नहीं है, कहने पर उनको स्वीकार करना तो अनिवार्य था, लेकिन हमने अनुभव किया कि वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। उनको लगता है कि संतों के और मेरे बीच में कम से कम अंतर रहे। हम जब मिलने गए तो 5:15 बजे का समय उन्होंने दिया था और 5:15 बजे वो दरवाजे में खड़े थे हमारे स्वागत के लिए। 5:15 से 6:30 तक 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे। हम लोगों ने औपचारिकताओं के पश्चात पहला प्रश्न उनसे किया कि ये कार्यक्रम कैसे करना है। उनका उत्तर क्या था, आप मुझे बताइए मुझे वहाँ पर आकर के क्या करना है, जैसा आपका निर्देश होगा वैसे मैं करूँगा। अब ये बात एकाध प्रधानमंत्री के मुख से निकलना, that shows his culture, that shows his humility, that shows his tenderness, ये सब कुछ उनमें दिखता है। मोदी दिल्ली में बैठकर राम का काम कर रहे हैं तो यूपी में योगी ने मोर्चा संभाल रखा है। 19 में बिना राम मंदिर के यूपी ने बीजेपी के खाते में 62 सीटें डाल दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि 24 में पूरे उत्तर भारत के वोटर्स पर राम नाम का कितना गहरा असर होगा। अब तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। साथ ही प्रभु श्री राम के अयोध्या में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। इसे भी मोदी का इंतजार है, देश दुनिया के राम भक्तों का इंतजार है।
भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी संस्कृति के इस पवित्र धाम में आज एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जो इस देश को, इस संस्कृति को और हमारे गौरवमयी इतिहास को उल्लेखित करती है, परिलक्षित करती है। साथियों, बहुत ही खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार रेलवे स्टेशन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या का, ये सारा का सारा प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से बन रहा है और बहुत ही इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। इस पवित्र भूमि के अनुसार, यहाँ की संस्कृति के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार और हमारे कल्चर के अनुसार अयोध्या धाम स्टेशन का निर्माण हुआ है। आज करीब 30-35 हजार पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। इस स्टेशन को 1 लाख पैसेंजर्स पर डे की कैपेसिटी के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो बहुत ही जो देश भर से, दुनिया भर से श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी। यानी अयोध्या का सिर्फ धार्मिक कायाकल्प नहीं हो रहा, उसे आधुनिकता से भी जोड़ा जा रहा है और इसीलिए हर बात में मोदी का विरोध करने वाले इकोसिस्टम से अयोध्या का ये न्यू लुक पच नहीं रहा। हर कोई अयोध्या के बदलते मिजाज में धर्म के पीछे छिपकर पॉलिटिकल लाइन ले रहा है, मोदी को कोस रहा है। हम किसी भी धर्म का मामला, आस्था का मामला राजनीति से जोड़ना पसंद नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि धर्म का हर व्यक्ति की आस्था का एक अलग से संबंध होता है, उसको वहीं रहना चाहिए, उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। अब लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपनी काम करने का तरीका होता है, उस पर हम कोई बात नहीं कहना चाहते। सिर्फ राजनीति और धर्म को, आस्था को अलग रखने पर हम विश्वास रखते हैं और ये हम महात्मा गांधी के समय से करते चले आए हैं। एक विवाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने को लेकर भी खड़ा करने की कोशिश की गई। शुरुआत में दबी जुबान में कांग्रेस की ओर से खबर आई कि उनका कोई भी नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा, मगर चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा हिंदू वोट बैंक इन्वॉल्व है, इसीलिए देर से ही सही कांग्रेस ने माना कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और सोनिया गांधी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने यह फैसला नहीं लिया है कि 22 जनवरी को सोनिया गांधी और खरगे अयोध्या जाएंगे या नहीं। विरोधियों की ये हिचक भी मोदी की वजह से ही है। कांग्रेस और मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने यही नैरेटिव बार बार बनाया कि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मोदी का पॉलिटिकल इवेंट है जिसकी स्क्रिप्ट 24 को ध्यान में रखकर लिखी गई है। मगर अब विरोधियों के इस एजेंडे को खुद राम भक्त एक्सपोज करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि इसको अपने हित के लिए भुनाने का प्रयास करेगी तो मुझे उसमें गलत कुछ लगता नहीं है, लेकिन मूल बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अथवा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अथवा हमने भी यह जो मुहूर्त चुना है, यह राजनीति को ध्यान में रख करके नहीं चुना है। जिनके दिमाग में राजनीति भरी हुई होती है, उनको राजनीतिक सारी बातें सूझती है। हम लोगों ने तो ये विचार किया कि इतने वर्षों तक भगवान रामलला कपड़े के तंबू में रहे हैं। आप मुझे बताइए, रहने के लिए योग्य घर आपका बन गया और आप यदि कहीं टपरी में रह रही है, कहीं दूर छोटी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, तो तुरंत आकर के हम पहले अपने घर में निवास करना आरंभ कर देते हैं और अगला घर बनने चालू भी रहता है। हम उसी भावना से, उस कोमल भावना से हम लोग भगवान रामलला को उनके भव्य दिव्य पवित्र स्थान में लाकर के विराजमान करना चाहते हैं और वह समय अब आया है। हमारी दृष्टि में तो भगवत भक्ति है, लोगों की दृष्टि में भी भगवत भक्ति है। अब जिनकी दृष्टि में राजनीति है वो राजनीतिक विचार कर सकते हैं। अभी जो चला है वो राजनीति है नहीं, वो बहुत नीचे गिरी हुई गंदगी है। हमें ये भान रखना चाहिए और ये भान रखने के लिए हम लोगों को इस रेल की ओर देखना चाहिए। युद्ध के समय में
इजराइल की सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई और उनकी वॉर कैबिनेट बन गई। हम इस प्रकार की एकता कभी दिखा पाएंगे? ये दिखाने की आवश्यकता है। राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, यह जागरण होने की आवश्यकता है। विरोधियों का कहना है कि यह काम 24 के बाद भी तो हो सकता था, लेकिन राम भक्तों का मानना है कि राम मंदिर को 25 तक क्यों टालें? 24 में क्यों ना नए और भव्य राम मंदिर के द्वार खोल डालें? आखिरकार 500 साल तक टेंट में रहने वाले प्रभु श्री राम को 1 साल का इंतजार ही क्यों करवाया जाए? क्यों ना 24 में ही राम का काम हो जाए? मोदी के नेतृत्व में वही काम हो रहा है। 24 में प्रभु श्री राम का वनवास आखिरकार खत्म हो रहा है।